हेलो राम राम खम्मागणी, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भैया आखिर सेकंड राउंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। और भैया आपने तो थंबनेल पर भी लिख दिया है बुरी खबर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी बुरी खबर दूंगा। प्लीज अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। हर एक उस विद्यार्थी को बता देना जो अभी पैनिक हो रहा है इस चीज को लेकर कि हमारी आखिर काउंसलिंग कब होगी। तो देखो, अगस्त के अंदर आप लोगों की काउंसलिंग नहीं होने वाली है। यही आप लोगों की एक बुरी खबर रहने वाली है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा प्रोसेस आज हम समझने वाले हैं। छोटी सी वीडियो होगी, 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी। उसके अंदर पूरा कंप्लीट मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि कैसे तो क्या हो रहा है और कभी क्या चल रहा है और इतना लेट क्यों किया जा रहा है काउंसलिंग को। आखिर उसका रीजन क्या है। रीजन भी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, लेकिन फिर से और भी बहुत सारे रीजंस हैं, उनको बताऊंगा। जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करवा ली वो सेफ हैं या फिर उन्हें भी दोबारा काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, या सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड होगा या नहीं होगा, थर्ड राउंड ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और इस काउंसलिंग को देख के क्या हमारी काउंसलिंग रद्द तो नहीं हो जाएगी। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, आरयूएचएस 2025 बुरी खबर, सेकंड राउंड काउंसलिंग में सितंबर में जा सकती है काउंसलिंग, और कोर्ट ने अभी तक कोई भी इन्हें मंजूरी वगैरह नहीं दी है। चलिए करते हैं फटाफट से बात। तो देखो, आप सभी को पता है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग को लेकर अभी कोर्ट में कुछ मामले चल रहे हैं, है ना। हाँ, कोर्ट के अंदर चल रहा है मामला, और कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक आपको एनओसी नहीं मिल जाती है तब तक आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे लेकिन उन कॉलेजों को हम शामिल नहीं करेंगे जिन्हें कि आप शामिल करवाना चाहते हैं। तो अब सीधी बात यह है कि जब तक इन्हें एनओसी नहीं मिल जाती है तब तक जितनी भी सीट हैं, जैसे कि 50 सीट हैं प्लस 10 सीटें कोर्ट की हैं, तो ये 50 की तो एनओसी है इनके पास में, लेकिन ये 10 सीटों की नहीं है। और इन 50 सीटों की एनओसी भी हर 6 महीने में या फिर साल भर के अंदर रिन्यू करवानी पड़ती है ना। क्या करवानी पड़ती है? रिन्यू करवानी पड़ती है, नई करवानी पड़ती है। तो अब सभी कॉलेज वालों से कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो रिन्यू करवा लीजिए एक बार सभी के सभी। और जिनके पास में कोर्ट की सीट है उनसे तो खास तौर पर कहा गया है कि जब तक ये कोर्ट की सीटें आप लोगों की सही नहीं हो जाएगी तब तक हम आपकी काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। तो भैया आखिर कब स्टार्ट होगी? तो देखो, मैंने जैसा कि आप लोगों को शुरू में ही बताया है, आप लोगों की जो काउंसलिंग है ना, काउंसलिंग जो है ना वो सेकंड राउंड आप लोगों की वो जाएगी सितंबर में, सितंबर तक जाएगी वो। अब भैया क्या फर्स्ट सितंबर में हो जाएगी, यानी सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगी क्या? तो देखो, अभी ऐसा भी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जहां हमें सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो अब अगस्त में तो नहीं होगी। अब वो कब होगी? अब वो होगी आप लोगों की सितंबर के अंदर। ठीक है ना, तो इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अब सितंबर का वेट करना है। और मैं ये कह रहा हूं कि सितंबर का भी कोई पता नहीं है कि सर फर्स्ट में हो या सेकंड में हो। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि फर्स्ट वीक में होगा या सेकंड वीक में होगा या फिर लास्ट सितंबर में होगा, है ना। उसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अभी और ना अभी कोई कोर्ट की सुनवाई वगैरह हो रही है ना और कोई अपडेट आ रहा है। तो अभी हमें गुप्त सूत्रों से बस इतना सा पता चला है कि आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो जा रही है सितंबर में। कहां जा रही है? सितंबर में जा रही है, और सितंबर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी वीक में हो सकती है। अब भैया जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिल गया उनकी तो कॉलेज स्टार्ट हो जानी चाहिए ना, उनकी क्यों नहीं हुई है? तो देखो, एक छोटा सा रीजन मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि किसी कॉलेज के अंदर 50 सीटें हैं, अब मान लेते हैं उस कॉलेज के अंदर 12 ही सीट भरी गई हैं, है ना, 12 ही सीट भरी गई हैं, और उन 12 सीटों में से भी 6 स्टूडेंट तो ऐसे हैं हम तो अपग्रेड करवाएंगे या फिर हम तो कॉलेज चेंज करवाएंगे, है ना, कॉलेज चेंज करवाएंगे। तो क्या इन 6 स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज प्रॉपर चला दी जाएगी क्या? अरे नहीं चला दी जाएगी ना। हाँ, तो यही सारा है प्राइवेट। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज जिनको मिल गई है उनकी तो बात बढ़िया है, और गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट ये करेंगे हम तो चेंज करवाएंगे। अब गवर्नमेंट कॉलेज की तो बात अलग है, प्राइवेट कॉलेज में ऐसा है कि प्राइवेट कॉलेज मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट, जैसे कि 100 लोग जो हैं उनमें से कम 50% लोग ये कह रहे हैं कि हम कॉलेज चेंज करवाएंगे।
कॉलेज चेंज करवाएंगे। अब आप ये सोचो कि 100 में से 50% तो ये कह रहे हैं कि हम कॉलेज चेंज करवाएंगे, तो फिर कैसे क्लास स्टार्ट कर दी जाए? नहीं किया जा सकता है ना अभी, क्योंकि यहां पर आप लोग ये समझो कि 50 सीट हैं, 12 सीट भरी गई हैं और उनमें से 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि यूं कह रहे हैं कि हम तो चेंज करवाएंगे, तो 6 स्टूडेंट के लिए क्लास नहीं चलाएंगे। किसी कॉलेज के अंदर मान लेते हैं 20 सीट हैं, 20 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया उस कॉलेज के अंदर, अब 10 स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम तो चेंज करवाएंगे, तो उन 10 स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज जो है वो चला नहीं सकते हैं, अभी क्लास चला नहीं सकते हैं, क्योंकि मान लेते हैं चला भी दिया है और यहाँ पे 2-3 चैप्टर हो भी गए हैं, तो जो नए स्टूडेंट आएंगे उनको लिए फिर दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा ना, इसीलिए अभी क्लास जो है वो नहीं चलाई जा रही है। तो भैया कब तक चलाई जाएगी? तो देखो यहां पर आप लोगों का जो पहले का जो शेड्यूल था उसके अंदर ये था कि आप लोगों की 8 से और 9 तारीख को थर्ड राउंड काउंसलिंग खत्म की कर दी जाएगी, है ना। हाँ, थर्ड राउंड क्या कर दी जाएगी? खत्म कर दी जाएगी। और 18 अगस्त से आपका न्यू सेशन जो है ना उसे चालू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी की तो कंडीशन ये है कि भैया सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाए, उसकी ही बहुत बड़ी बात है। हमारा तो सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाए, हम तो उसी में बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। न्यू सेशन तो बाद में स्टार्ट होगा। तो अब आप लोगों का एक डाउट और आ रहा है कि अब हमें टाइम कम मिलेगा सर, हमारी जो भी 6 महीने का जो हमारा सेमेस्टर है उसमें हमें सर 4 महीने ही मिलेंगे सर तैयारी को। तो ऐसा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर हो सकता है कि आप लोगों का लेट कर दिया जाए और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पूरे 6 महीने दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में जो अब 2026 वाला जो बैच आएगा ना उसके अंदर फिर पूरा प्रोसेस देखो। यहाँ पे इस बार जो है ना काउंसलिंग को बहुत जल्दी जल्दी करवाया गया है ताकि सेशन को जल्दी से स्टार्ट किया जा सके, लेकिन फिर ये प्राइवेट कॉलेज वालों ने जो है आपको अटका के पटक दिया है। तो इसमें पूरी की पूरी गलती जो है ना वो कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज वालों की है। इन्हें अपना मतलब सब्र रखना चाहिए ना। एक चीज होती है कि जैसे कि मेरे पास में भी जो भी सारी चीजें हैं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि भैया मेरे पास में तो और भी होनी चाहिए, अब मैं इसमें सब्र नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे पास में तो और भी चीज होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है ना। जो आपके पास में चल रहा है वो चलने दो, पर इनको क्या है 50-60 सीटें हैं, अब कहने हैं भैया पैसा और कमाना है हमें, तो 10 सीटें और ले ली। अरे भैया 10 सीटें जब आप ले रहे हैं तो उन्हें सही ढंग से लो ना। बीच में स्टे लगवा रहे हो काउंसलिंग में, स्टूडेंट्स का भविष्य खराब करवा रहे हो। आप अपने कुछ चंद पैसों के लिए स्टूडेंट्स का भविष्य खराब करने में लगे पड़े हो सकता है कि आप लोगों को कभी मंजूरी मिले ही नहीं, 6 महीने लग जाए आप लोगों को यहाँ से कोर्ट से मंजूरी मिलने में, तो क्या 6 महीने तक ये बैठे रहेंगे सारे के सारे? हाँ, मतलब सोचते ही नहीं है भाई। अगर खुद की जगह लेके चलो, अगर खुद परेशानी में होते ना वो लोग, अब वो खुद परेशानी में है कि भैया हमारा तो नुकसान हो जाएगा, हमें काउंसलिंग में वो ही नहीं कर रहे हैं, हमारा तो नुकसान हो जाएगा, तो उन्होंने तो स्टे लगवा दिया। अब वो दूसरा नुकसान नहीं देख रहे कि भाई स्टूडेंट का भी नुकसान हो रहा है ना, नहीं देख रहे ना। अब देखो एक चीज, एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों को यहाँ पे एक रखना चाहूंगा मेरा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये हैं जिनको कि सेकंड राउंड काउंसलिंग करवाते और उन्हें कॉलेज मिलता, 100% उनको कॉलेज मिलता, बट अब क्या है उनके घर वालों के मन में ये आ रहा है कि पता नहीं कब स्टार्ट होगी और तुम्हारा साल खराब होता जा रहा है, तुम लोग घर पे बैठे बैठे क्या कर रहे हो अभी लोग, हैं पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है तुम लोगों को, सारे दिन मटर गश्ती करते रहते हो तुम लोग, है ना। तो ये घर वालों का ना प्रेशर बहुत ज्यादा वो कर रहा है भैया, है ना, क्योंकि आप लोग अभी बस ये सोच रहे हो कि कैसे भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, हमें कॉलेज मिल जाएगा, हम कॉलेज में चले जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, आप ये सोच के बैठो। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में अलग अलग थॉट आ रहे हैं, यार काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई तो मेरा तो साल खराब हो जाएगा, मैंने तो बीएससी के अंदर में एडमिशन नहीं लिया, मैं तो बीए के अंदर भी एडमिशन नहीं लिया, मैंने तो और किसी कोर्स के अंदर एडमिशन ही नहीं लिया, है ना। ये सारे के सारे ख्याल घर वालों के मन में भी आ रहे हैं और जो स्टूडेंट है उसके मन में भी आ रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, यानी ये काउंसलिंग खत्म होगी आप लोगों की। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे बहुत कम नंबर हैं और मुझे कॉलेज नहीं मिल सकता है, देखो मैं एक उम्मीद तो आप लोगों को ये दूंगा कि जिनके भी 30 से ऊपर नंबर है ना, है ना, 30 से ऊपर नंबर है। अब एक चीज समझो, 30 से ऊपर नंबर वाले स्टूडेंट की संख्या कहीं ना कहीं 30-40 हजार है, 30-40 हजार बच्चे हैं जिनके की 30 से ऊपर नंबर है। तो क्या हर किसी को कॉलेज मिलेगा? क्या नहीं, हर किसी को नहीं मिलेगा, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि भैया 30 से ऊपर वालों को कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इनकी संख्या है कम से भी कम नहीं ना तो 40 हजार संख्या है जिनके की 30 से ऊपर नंबर है। 40 नहीं तो कम से कम 50 मान लो आप लोग, है ना। ये 50 हजार स्टूडेंट हैं जिनके 30 से ऊपर नंबर आए हैं। और सीटें टोटल कितनी सीट हैं? टोटल सीट है 10 हजार। तो भैया ये 40 हजार फिर कहां जाएंगे?
तो देखो ये 40,000 स्टूडेंट भी आप लोगों के साथ में भले ही काउंसलिंग करवा रहे हैं, लेकिन जब प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग नहीं करवाओगे, प्रॉपर तरीके से कॉलेज नहीं भरोगे, तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। अब होता ये है कई बार, जैसे कि अभी हमने जो है वो 27 पर ओबीसी में 27 पर ओबीसी में क्या किया है, प्राइवेट कॉलेज अलॉट करवा दिया है ना। अब इनकी सही ढंग से काउंसलिंग किया है, इस वजह से हो गया है। अब हमारे देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हाँ हमारे पास में नहीं है ऐसे स्टूडेंट, हमारे पास में भी हैं जिन स्टूडेंट्स के ओबीसी में 35 नंबर है, 38 है, 40 नंबर है, उनको भी नहीं मिला है, लेकिन इनको मिल गया। रीजन ये है कि इन्होंने हमसे ये कह दिया कि भैया आपके ऊपर है, कैसे भी मेरी काउंसलिंग करो, मुझे कैसी भी कोई सी भी कॉलेज मिले, मुझे कॉलेज मिल जानी चाहिए बस, है ना। और ये स्टूडेंट ऐसा है जिसे कोर्ट की सीट नहीं मिली है इसे, क्योंकि फर्स्ट राउंड के अंदर कोर्ट की कॉलेजों को शामिल ही नहीं किया है। तो इसको जो सीट मिली है ना वो भी अच्छी सीट है, ये नहीं है कि इसे कोर्ट की सीट मिली है, नहीं, इसे अच्छी सीट है। लेकिन फर्स्ट राउंड में गलती ये कर दी, जिन्होंने हमसे काउंसलिंग करवाई थी उन्होंने ये गलती कर दी कि भैया हम हमारी चॉइस बता रहे हैं, पहले आप ये वाली भरो फिर ये वाली भरो। हमने कहा सर हम भरने को हम भर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भरने को भर देंगे, लेकिन सीट नहीं मिलेगा ना, तब आप लोगों को बड़ा पछतावा होगा, है ना। तो मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि जैसे ही सेकंड राउंड की स्टार्ट होती है, अगर आपसे हमारी टीम कहती है कि भैया कैसे काउंसलिंग करनी है, अगर आपको ये लगता है कि मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊंगा और मुझे कॉलेज मिल जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग करवाओ। अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊंगा और कॉलेज मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है ना, तो आप रिस्क मत लेना, आप कह देना भैया आप अपने अकॉर्डिंग काउंसलिंग करो और मुझे कैसे भी कॉलेज दिलवाओ आप, है ना। इस तरीके के आपको करना है। और जो स्टूडेंट सेकंड राउंड की काउंसलिंग हमसे करवाना चाहता है, जिन्होंने फर्स्ट की करवा रखी है, जिन्होंने फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उनको टेंशन नहीं करनी है। जो नए स्टूडेंट है जो ये चाह रहे हैं कि भैया हम सेकंड राउंड की काउंसलिंग आपसे करवाना चाहते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा बता देता हूं। 9828306559 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। 500 रुपए हमारा रजिस्ट्रेशन चार्ज है और ये नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं होता है ये, है ना। हाँ, इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज डाल देना है कि हमें सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। हाँ, क्योंकि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग बहुत सारे स्टूडेंट भूल गए, है ना, उनको पता ही नहीं लगा कि कब स्टार्ट हो गई कब खत्म भी हो गई। 3 दिन का टाइम मिला था, स्टार्ट होते ही खत्म भी हो गई तुरंत ही, है ना। हाँ, तो आप कहीं भूल ना जाओ, कहीं आपकी काउंसलिंग रह ना जाए, इसलिए अभी रजिस्ट्रेशन करवा लेना। जिन्होंने करवा रखा उनको टेंशन नहीं करनी है, उनको हम ग्रुप में मैसेज डालेंगे, आके बता देंगे, कॉल कर देंगे, मैसेज कर देंगे, जो भी होगा हमसे वो हम आप लोगों के लिए कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, और इसके अलावा बहुत सारे लोग अब ज्ञान देने भी आएंगे, भैया हम तो खुद ही कर लेंगे काउंसलिंग, तो खुद ही कर लोगे ना तो फिर पछताना भी पड़ता। बहुत सारे लोग पछता रहे हैं कि भैया हमने फर्स्ट राउंड में ना हमने खुद से कॉलेज भर लिया ना और हमें कॉलेज ही नहीं मिला है, तो अब सेकंड राउंड में आप हमारी कर दो। और बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया सेकंड राउंड में भी हमारे पास में कि भैया हमने फर्स्ट राउंड में खुद से हम चालाकी लगाई और हमने खुद से कर लिया, है ना, लेकिन अभी हमें कॉलेज नहीं मिला और हमें लग रहा है कि सेकंड में भी नहीं मिल पाएगा, तो भैया आप हमारी काउंसलिंग करो। तो बिल्कुल हम आप लोगों की काउंसलिंग करेंगे, ठीक है ना। हाँ, चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जैसा भी कोई भी नया नोटिफिकेशन होगा मैं तुरंत आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।